Sir, through you I would like to know, sir. Sir, what is the total catchment area of Usman Sagar and Himayat Sagar? What are the encroachments on the catchment area of Himayat Sagar and Usman Sagar? What is the plan for removing the catchment area, sir? Sir, as per my knowledge, sir, again I would say, sir, I am not a very knowledgeable person, but still, sir, थोड़ा बहुत जो मुझे मालूम है वो ये है कि सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द कैचमेंट एरिया ऑफ हिमायत सागर. आउटर रिंग रोड बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि हमने बनाया, हमने किया. ठीक है भाई, जिसने भी किया, जो भी किया, लेकिन सर लास्ट बारिशों में हम देखें सर, हिमायत सागर, उस्मान सागर की गेटों को, पूरे गेटों को भी नहीं खोला गया था सर. खैर, वो गेटों को भी क्यों खोला गया, किस लिए खोला गया, वो अलग बहस है सर. वो अलग बहस है. उतनी जरूरत नहीं थी खोलने की, लेकिन अचानक खोल दिया गया. वो खैर अलग बात है. वो सर, वो खोलने के बाद में आउटर रिंग रोड पूरा पानी से भर गया था, नीचे का एरिया बंद हो गया. तो इज द rejuvenation of Musi includes all these wrongs which has been done. Are they going to correct these wrongs also? Are you going to correct this? अब जो बारिश का पानी जो ऐसा हिमायत सागर, उस्मान सागर नहीं ले रहा है, गोदावरी का पानी आप लाके डालेंगे और बारिश भी आएगी, तो फिर वो पानी जाएगा कहां सर? सर, एट द सेम टाइम सर आई वुड लाइक टू आस्क टू यू सर, क्योंकि ये मूसी सर मूसी आपके पास से, आपके पास एरिया से, वहां से ओरिजिनेट हो रही है. कैन द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब गिव मी द डिटेल्स of to how many check dams have been created? Check dams सर अगर मैं बोलूं तो लोगों को खराब दिखेगा सर. आंध्रा वालों ने, जब हमारी रियासत में आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना नहीं बना था, हिमायत सागर, उस्मान सागर को सुखाने के लिए चेक डैम्स बनाते गए सर. आर यू गोइंग टू फिनिश द चेक डैम्स? Are you going to completely make a list of all the check dams which are obstructing the water? Sir, these are the specific answers जिसके लिए हम जानना चाहते हैं सर. और क्या आपके पूरे प्रोजेक्ट में, अब आपने सिर्फ बापू घाट तक का कहा है, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आप ओरिजिनेट जहां से हो रही है मूसी, वहां से लेकर क्या जहां तक एंड हो रही है, क्या आप मूसी को करेंगे? और सर इंक्रोचमेंट्स का क्या करेंगे? स्पेसिफिक आंसर्स होना है सर उसमें सर. और मैं ये भी कहूंगा, एज फार एज MIM पार्टी इज कंसर्न, गुर्बत, पसमानदगी, पिछड़ेपन का शिकार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अखलियत रही. नाइंसाफियां उसके साथ होती रही हैं, जिंदगी के हर शोबे में उसके साथ नाइंसाफी होती रही. यह आलम है कि SC ST से भी पीछे अगर कोई है इस मुल्क में, तो वो मुल्क का मुसलमान है. और मुसलमान नदियों के किनारे, रिवर बेड के किनारे, गंदगी के किनारे भी एक छोटा सा आशियाना बना लेता है और अपने ख्वाबों को सैंच लेता है. और आज ये मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर गरीब लोगों के घरों के आशियानों को उजाड़ने की भी बात कही जा रही है. मैं उम्मीद करूंगा कि आप गरीबों के घरों को नहीं उजाड़ेंगे. आपके पास एक मुकम्मल मंसूबा होगा. जब मैं गरीब के घर और उसके आशियाने की बात कर रहा हूं, तो कोई ये ना समझे कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ हैं. नहीं, हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट आए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टेकिंग अवे, स्नैचिंग अवे द लाइवलीहुड्स ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. गंदा पानी बह रहा है, बो आ रही है, मच्छर है, बीमार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक घर बना के वहां पे जिंदगी गुजार रहा है. क्या आप उसके घर को उजाड़ देंगे, या फिर आपके पास कोई मंसूबा है, कोई प्लान है जिसके जरिए आप करेंगे? सर, वहां पे ऐसे भी घर हैं सर, ऐसे भी पट्टास है सर, पट्टा है उनके पास. ऐसे भी घर है जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है. अगर आप बोलेंगे कि 3 मंजिला इमारत में रहने वाला एक 2 बेडरूम में चला जाए, तो कोई कैसा जाएगा सर? तो ये इस चीज पर भी गौर करना चाहिए. और इसको कैसे कर रहे हैं सर? एंड लास्टली सर
आज से 3 साल पहले under the Charminar pedestrianization project, it was decided after having meetings with MIM legislators and myself that we are going to have a rehabilitation or relocating plan for all the hawkers who would get affected under Charminar pedestrianization project. It was decided 3 bridges will be made, two at Nayapul and 1 at Salarjung Museum. A GO was issued, financial allocation was also done. तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर, ये मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर वो जो चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन में पत्थरगट्टी से लेके मक्का मस्जिद तक छोटे बंडियां वाले डब्बे वाले हैं, उनको रीलोकेट करेंगे बोले थे, क्या इस प्रोजेक्ट का हिस्सा वो आज भी है या नहीं है? क्या आप ये प्रोजेक्ट चलते रहेगा? क्या आप वो 3 ब्रिजेस 4 ब्रिजेस का परमिशन देंगे? और वहां पे सर, इट्स अ ब्यूटीफुल ड्राइंग सर, beautiful drawings have been made. We have had appointed consultants. They have prepared a beautiful drawing. Everything is ready. Kindly issue the necessary funds so that the bridges can be taken up and a Charminar pedestrianization, जिसको लोग बोलते थे कि कभी हम सुने सर, हम सुने हम वो भी सर, इस्तांबुल बना देंगे बोले सर। इस्तांबुल ने सर चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कर दिए, वो बोल के चले गए सर, अब ये भी आए हैं बोल रहे हैं, उम्मीद है कि आप करेंगे। तो सर मेरे स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस है इसके ऊपर जवाब दीजिए। और अगर मूसी प्रोजेक्ट अगर ओरिजिनेट जहां से हो रहा और एंड जहां तक होगा, तो इसके लिए कितना फंड रिक्वायर होगा, कितने इंक्रोचमेंट्स है, कितने लीगली लोग अपने पट्टे के बाद हैं और उनको कैसे हटाएंगे और आप कैसा उनको करेंगे? क्योंकि सर हम नहीं चाहते, हम तो अपोज करेंगे, क्लियरली कह रहा हूं, हम अपोज करेंगे अगर आप गरीबों के घरों को उजाड़ेंगे, उनको बेघर करेंगे, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं रहेगी। सर श्री हरीश राव गाరు। ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష। నేను గౌరవ మంత్రి గారిని సూటిగా ఒక 5-6 ప్రశ్నలు మాత్రమే అడుగుతాను, ఉపోద్ఘాతంలోకి వెళ్ళను అధ్యక్ష। ముందుగా అసలు ఈ మూసీ మోడర్నైజేషన్ ప్రాజెక్టుకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి గారు 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నామన్నారు, ఒకసారి 1,50,000 కోట్లు ఖర్చు పెడతామని డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చాయి। అసలు ఈ మూసీ ప్రాజెక్టు సుందరీకరణ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంత ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటుంది? ఎందుకంటే ఒకవైపు పిల్లల స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వమంటే డబ్బులు లేవు, కోసుక తింటారా అంటున్నారు, లేదా రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ కు డబ్బులు ఇవ్వండి అంటే డబ్బులు లేవంటున్నారు। మూసీ సుందరీకరణ మీద 1,00,000 కోట్ల 1,50,000 కోట్ల ఎంత ఖర్చు పెడతామనుకుంటుంది ప్రభుత్వం? సూటిగా సమాధానం చెప్పండి। 2,